देखता हूं आजकल सब जगह पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्या है इंडिया में या पूरी दुनिया में? आइए इस टॉपिक पर आज थोड़ी सी एक चर्चा करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक रोजगार का तरीका है, एक माध्यम है। और अगर हम रोजगार की जब बात करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में 90 लाख स्टूडेंट, 90 लाख स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। ये डेटा मैंने इंटरनेट से लिया, कुछ अच्छी वेबसाइट से लिया। 90 लाख स्टूडेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 90 लाख जॉब क्रिएट हो रही है एवरी ईयर? 90 लाख नौकरियां क्या भारत में निकलती है हर साल? शायद नहीं। और यही वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 90 लाख इतना बड़ा फिगर है कि इसको कवर कर पाना बहुत आसान चीज नहीं है। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड की हाईएस्ट जो जॉब देने वाली कंपनी है, जो डिपार्टमेंट है, दैट इज इंडियन रेलवे। और मुझे पता चला इंडियन रेलवेज के पास 14 लाख एम्प्लॉइज है, 14 लाख एम्प्लॉइज इंडियन रेलवेज में काम कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल पर 8th रैंकिंग में आता है। इंडियन रेलवेज, इंडियन आर्म फोर्सेस में करीब 13 लाख लोग एम्प्लॉयड है। 13 लाख लोग इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं। इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक, जो कि 9 नंबर पे आता है वर्ल्ड रैंकिंग में, उसमें 4.9 लाख लोग काम कर रहे हैं जिनको जॉब मिला। सो फ्रेंड्स, अब सवाल यह पैदा होता है कि करें क्या? गवर्नमेंट कितनी जॉब क्रिएट कर सकती है? गवर्नमेंट कितनी फैक्ट्रीज लगवा सकती है? गवर्नमेंट कितने डिपार्टमेंट नए बना सकती है? क्या किया जाए? सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा है, क्योंकि आज इंडिया पूरी दुनिया में सबसे यूथ कंट्री, सबसे ज्यादा यूथ भारत में है, सबसे ज्यादा यंग लोग भारत में है, और यही वजह कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी भारत में है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन पर आज मैं बात करने आपके सामने आया हूं। लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को महसूस हुआ और मैं आपके सामने लाया हूं। वो ये है, आपने अनएम्प्लॉयमेंट तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है अंडर एम्प्लॉयमेंट? व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयड? अंडर एम्प्लॉयड पीपल क्या है? दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनको उनकी क्षमता के हिसाब से जो मिलना चाहिए था, जो सैलरी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। दे आर अंडर एम्प्लॉयड। और ये मैकेंसी की रिपोर्ट है, जो कि अमेरिकन रिसर्च कंपनी है मैकेंसी की रिपोर्ट है कि इंडिया में 35 से 45% तक लोग अंडर एम्प्लॉयड है। सो हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों के पास जॉब है, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। उनको भी वो नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए था। अब क्या किया जाए? दोस्तों, यहीं पर मैं आपको बात बताना चाहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इन सभी प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई हम 14 लाख लोग ही यहां पर ले सकते हैं, या 20 लाख ले सकते हैं, या 30 लाख ले सकते हैं। यहां पर अनलिमिटेड लोगों के लिए जगह है, उनके लिए रोजगार है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयर, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी जो जॉब कर रहा है, वही दूसरे के लिए जॉब क्रिएट कर रहा है। क्या ऐसा अभी तक हमने कभी देखा कि एक एम्प्लॉय किसी दूसरे के लिए जॉब क्रिएट कर रहा है? हमने ऐसा तो नहीं देखा। हमने ऐसा जरूर देखा है कि एक एम्प्लॉय दूसरे की जॉब को काट रहा है, उसको खा रहा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि सिस्टम इतना बढ़िया है, इस सिस्टम की वजह से ये पॉसिबल है। और दोस्तों, मैं सच बताऊं, अक्सर मेरे दिमाग में यह आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किया जाए। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है, जो लोग एम्प्लॉयड हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है, और वो व्यक्ति लेट्स से उसकी सैलरी 50,000 रुपीज है, 50,000 रुपए। वो दिल्ली में रहता है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में रहकर 50,000 रुपए कमाकर कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं किया जा सकता। और उस आदमी के सपने बहुत बड़े हैं। वो क्या कर सकता है? जॉब छोड़ नहीं सकता। अगर जॉब छोड़ेगा तो दिल्ली में रहना मुश्किल है। यहां पर एक सॉल्यूशन सामने आता है, एंड दैट सॉल्यूशन इज नेटवर्क मार्केटिंग। यदि कोई आदमी दिन में 1 से 2 घंटा भी अपना टाइम स्पेयर कर ले, या संडे के दिन 5-7 घंटे भी अपना कुछ समय निकाल ले, तो वो अपनी जॉब के साथ साथ बहुत अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमा सकता है। और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं दोस्तों, एक स्टैटिस्टिक्स, एक डेटा मेरे पास है जो मैंने इकट्ठा किया। WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इन्होंने एक बहुत अच्छा डेटा दिया कि करीब 10 करोड़ 30 लाख लोग
पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। दोस्तों इंडिया का अलग से डेटा हमारे पास नहीं आया क्योंकि अभी ये सेक्टर थोड़ा स्कैटर्ड है भारत में। इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस अभी ही तो लॉन्च किए हैं, धीरे धीरे ये सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से सामने आएगा, एक इंडस्ट्री बनकर उभरेगा। लेकिन मैं WFDSA की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इन्होंने बताया करीब 10 करोड़ 30 लाख लोग पूरे दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों एक ऐसे फिगर आपको देने जा रहा हूं जो फिगर आपको हैरान कर देगी, और वो फिगर ये है, पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग की जो एवरेज इनकम, एवरेज भी नहीं कहना चाहिए, जो मिनिमम इनकम है पहले साल में, दैट इज अराउंड 35 लाख रुपीज इन अ ईयर। हेलो, 35 लाख रुपीज एनुअल इनकम है पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों की मिनिमम। ये डेटा मेरे को नेट से मिला, आप भी देख सकते हैं। दोस्तों इंडिया में जस्ट शुरुआत है, क्योंकि यहां तो ये इंडस्ट्री अभी गाइडलाइन ही अभी आए हैं, तो हम तो इसे शुरुआत ही मानेंगे। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है उन लोगों के लिए जिनके पास अभी रोजगार नहीं है, कुछ नया करना चाहते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, ये वो इंडस्ट्री है जो पिछले 60 से 70 सालों से पूरी दुनिया में आश्चर्यजनक रिकॉर्ड्स बना चुकी है। लोगों ने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं अपनी इनकम के। यही वो इंडस्ट्री है जहां पर एक गरीब आदमी को अमीर बनने का मौका मिलता है, क्योंकि मेरा मानना यह है अमीर आदमी के पास अमीर बनने के, और ज्यादा अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के पास अमीर बनने के बहुत कम रास्ते हैं, जिनमें नेटवर्क मार्केटिंग एक है। दोस्तों आइए हम सब मिलकर इस इंडस्ट्री को और ज्यादा अच्छे से निखारें और पवित्र तरीके से इसमें काम करें, तो दोस्तों हम सभी खुशहाल हो सकते हैं। और ये भारत की जो समस्या है, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी, सभी प्रधानमंत्री हर बार लाल किले से बोलते हैं स्वरोजगार स्वरोजगार स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। नेटवर्क मार्केटिंग स्वरोजगार को ही प्रमोट करता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको तैयार करता है कि आप खुद से अपना बिजनेस खुद तैयार करें, और आपको सिखाया जाता है। दोस्तों मेरी नजर में ये एक बेहतरीन इंडस्ट्री है जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सारे रिकॉर्ड्स बना रही है। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग पर चर्चा जारी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए, आपका स्वागत है हमारी इस सीरीज में, जिसमें मैंने पहले 2 एपिसोड बनाए और आपको यह बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्या है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, जिस पर जो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग, एक चीज याद रखिए, आप लाइफ में कुछ भी करें, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वट एवर यू आर, बट लाइफ में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो चीजें दे देगा जो बाकी प्रोफेशंस में किसी में कम और किसी में ज्यादा मिल सकती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का अगला पॉइंट, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों की जाए, इसका मेरा अगला पॉइंट है सोशल सर्कल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे, यह डिपेंड करता है हमारी संगत पर। कहा जाता है कि आप मुझे अपने 5 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताइए और यह बता दीजिए कि वो कौन है, क्या करते हैं, और मैं आपको आपका भविष्य बता दूंगा। इट मींस आप वही बनेंगे जैसी संगत में आप रहते हैं। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर सभी तरह के लोग आपके सोशल सर्कल में जुड़ जाते हैं। जनरली होता क्या है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी दोस्ती सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ होती है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका सर्कल सिर्फ डॉक्टर्स का होता है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो आपका एक दायरा सिमट कर रह जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट्स का। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आपकी टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, रिटायर्ड पीपल, हर तरह के लोग आपके सर्कल में आ जाते हैं और आपका सोशल सर्कल, आपका दायरा बहुत बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स, याद रखिए कि सोशल सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह के लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, आपके जानने वाले कैसे लोग हैं, यह बहुत फर्क पड़ता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप
जब भी कोई आपको लाइफ में काम पड़े, हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी स्टेजेस आ जाती हैं जब हमें किसी की जरूरत पड़ती है, किसी से काम पड़ता है, तब याद आती है कि मेरे पीछे खड़े होने वाले कितने लोग हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक ऐसा उदाहरण पेश करता है। दोस्तों मुझे अभी याद है, आज से कुछ शायद 8 से 10 साल पहले की बात है, हमारे एक दोस्त मित्र थे जो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे। उनका एक दिन एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने बोला कि इनको ब्लड की जरूरत है, और पूरी टीम में यह बात 3 से 4 घंटे में फैल गई और डॉक्टर्स को 4 से 5 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, लेकिन वहां पर बाहर 150 लोग खड़े थे ब्लड देने के लिए। 150 लोग लाइन में खड़े थे ब्लड देने के लिए। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कीजिएगा सोशल सर्कल के लिए। पॉइंट नंबर 2, दूसरी चीज जो अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस एपिसोड में, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए, वो है प्रोडक्ट नॉलेज। क्योंकि फ्रेंड्स, हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज में बंध के रह जाते हैं। मान लेते हैं कि अगर मैं केमिस्ट हूं तो मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ दवाइयों में सिमट कर रह जाएगी। मान लेते हैं मैं अगर फैशन इंडस्ट्री से हूं या मैं फैशन डिजाइनर हूं तो मेरी पूरी जिंदगी सिमट कर रह जाएगी कपड़ों के बीच में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको हजारों तरह के प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी जाती है। आपको हर एक चीज की नॉलेज अलग अलग दी जाती है और आप उससे जुड़ जाते हैं। आपका नॉलेज का दायरा बाकी किसी एक आम आदमी से सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 3 फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का एक सबसे बढ़िया फायदा, और वो है आपका टीम वर्क। पूरी जिंदगी हम लोग अकेले जीते हैं, अकेले काम करते हैं, अकेले जॉब करते हैं, अकेले अपने परिवार को चला रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग में जुड़ते हैं, जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं, आपके साथ एक टीम जुड़ जाती है। टीम, वो टीम 50 लोगों की भी हो सकती है, 100, 200, 500, 1000 और लाखों लोगों की भी टीम हो सकती है। और ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिनसे आपका पैसे का लेन देन है, जिनसे आपके व्यापारिक संबंध है। ये वो लोग हैं दोस्तों जो हर दुख में और हर सुख में आपका साथ निभाएंगे, आपके साथ खड़े होंगे। सो फ्रेंड्स, ये है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। आपका टीम वर्क बढ़ जाता है, आपको पता चलता है कि मुझे किसके सुख में और किसके दुख में कैसे काम आना है। और भगवान ना करे कभी आपके घर में कोई दुख आए, या भगवान करे कि आपके घर में हर रोज सुख आए, तो आप देखेंगे आपकी टीम के लोग सबसे ज्यादा हर समय आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, यह है पावर नेटवर्क मार्केटिंग की। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग का पॉइंट नंबर 4। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए? बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, दुनिया में अगर हम देखें 99% लोग सिर्फ अपने लिए भाग रहे हैं। मेरी तनख्वाह, मेरी नौकरी, मेरी कुर्सी, मेरा बिजनेस। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं दिल से? दोस्तों ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पर चाहते हुए या ना चाहते हुए आपको दूसरों की मदद करनी ही होती है। और अगर वाकई ही आपको मजा आता है दूसरों की मदद करने में, अगर वाकई ही आपका मन करता है कि मैं भी लोगों की मदद करूं, अगर वाकई ही आपका मन करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी वजह से कुछ लोगों को रोजगार मिले, मेरी वजह से मैं दूसरों की तरक्की का कारण बनूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर दूसरों की मदद करने का बेहतरीन रास्ता मिलता है। यहां पर सक्सेस ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर मैं अपनी टीम की मदद करूंगा तभी मैं भी आगे बढ़ूंगा। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी टीम की मदद करनी ही होगी। यह नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा रूल है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपसे ये 4 पॉइंट शेयर किए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए। यह ध्यान रखिएगा, आप जिंदगी में कुछ भी करें, एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कीजिएगा। मैं अगले एपिसोड में नेटवर्क मार्केटिंग के और फायदे भी आपको बताने वाला हूं। तब तक आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि फ्रेंड्स अगला मेरा जो एपिसोड आने वाला है उसमें और जबरदस्त पॉइंट लेकर आने वाला हूं, नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग के फायदे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वट एवर यू आर, बट लाइफ में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको वो चीजें दे देगा जो बाकी प्रोफेशंस में किसी में कम और किसी में ज्यादा मिल सकती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का अगला पॉइंट, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग,
कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों की जाए, इसका मेरा अगला पॉइंट है सोशल सर्कल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे, यह डिपेंड करता है हमारी संगत पर। कहा जाता है कि आप मुझे अपने 5 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताइए और यह बता दीजिए कि वो कौन है, क्या करते हैं, और मैं आपको आपका भविष्य बता दूंगा। इट मींस आप वही बनेंगे जैसी संगत में आप रहते हैं। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर सभी तरह के लोग आपके सोशल सर्कल में जुड़ जाते हैं। जनरली होता क्या है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी दोस्ती सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ होती है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका सर्कल सिर्फ डॉक्टर्स का होता है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो आपका एक दायरा सिमट कर रह जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट्स का। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आपकी टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, रिटायर्ड पीपल, हर तरह के लोग आपके सर्कल में आ जाते हैं और आपका सोशल सर्कल, आपका दायरा बहुत बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स, याद रखिए कि सोशल सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह के लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, आपके जानने वाले कैसे लोग हैं, यह बहुत फर्क पड़ता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जब भी कोई आपको लाइफ में काम पड़े, हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी स्टेजेस आ जाती हैं जब हमें किसी की जरूरत पड़ती है, किसी से काम पड़ता है, तब याद आती है कि मेरे पीछे खड़े होने वाले कितने लोग हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक ऐसा उदाहरण पेश करता है। दोस्तों, मुझे अभी याद है, आज से कुछ शायद 8 से 10 साल पहले की बात है, हमारे एक दोस्त मित्र थे जो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे। उनका एक दिन एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने बोला कि इनको ब्लड की जरूरत है। और पूरी टीम में यह बात 3 से 4 घंटे में फैल गई और डॉक्टर्स को 4 से 5 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, लेकिन वहां पर बाहर 150 लोग खड़े थे ब्लड देने के लिए। 150 लोग लाइन में खड़े थे ब्लड देने के लिए। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कीजिएगा सोशल सर्कल के लिए। पॉइंट नंबर 2, दूसरी चीज जो अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस एपिसोड में, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए, वो है प्रोडक्ट नॉलेज। क्योंकि फ्रेंड्स, हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज में बंध के रह जाते हैं। मान लेते हैं कि अगर मैं केमिस्ट हूं तो मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ दवाइयों में सिमट कर रह जाएगी। मान लेते हैं मैं अगर फैशन इंडस्ट्री से हूं या मैं फैशन डिजाइनर हूं तो मेरी पूरी जिंदगी सिमट कर रह जाएगी कपड़ों के बीच में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको हजारों तरह के प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी जाती है। आपको हर एक चीज की नॉलेज अलग अलग दी जाती है और आप उससे जुड़ जाते हैं। आपका नॉलेज का दायरा बाकी किसी एक आम आदमी से सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 3 फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का एक सबसे बढ़िया फायदा और वो है आपका टीम वर्क। पूरी जिंदगी हम लोग अकेले जीते हैं, अकेले काम करते हैं, अकेले जॉब करते हैं, अकेले अपने परिवार को चला रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग में जुड़ते हैं, जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं, आपके साथ एक टीम जुड़ जाती है। टीम, वो टीम 50 लोगों की भी हो सकती है, 100, 200, 500, 1000 और लाखों लोगों की भी टीम हो सकती है। और ये लोग, ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिनसे आपका पैसे का लेन देन है, जिनसे आपके व्यापारिक संबंध है। ये वो लोग हैं दोस्तों जो हर दुख में और हर सुख में आपका साथ निभाएंगे, आपके साथ खड़े होंगे। सो फ्रेंड्स, ये है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। आपका टीम वर्क बढ़ जाता है, आपको पता चलता है कि मुझे किसके सुख में और किसके दुख में कैसे काम आना है। और भगवान ना करे कभी आपके घर में कोई दुख आए, या भगवान करे कि आपके घर में हर रोज सुख आए, तो आप देखेंगे आपकी टीम के लोग सबसे ज्यादा हर समय आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, यह है पावर नेटवर्क मार्केटिंग की। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग का पॉइंट नंबर 4। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए? बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, दुनिया में अगर हम देखें 99% लोग सिर्फ अपने लिए भाग रहे हैं। मेरी तनख्वाह, मेरी नौकरी, मेरी कुर्सी, मेरा बिजनेस। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं दिल से? दोस्तों ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पर चाहते हुए या ना चाहते हुए
आपको दूसरों की मदद करनी ही होती है। और अगर वाकई ही आपको मजा आता है दूसरों की मदद करने में, अगर वाकई ही आपका मन करता है कि मैं भी लोगों की मदद करूं, अगर वाकई ही आपका मन करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी वजह से कुछ लोगों को रोजगार मिले, मेरी वजह से मैं दूसरों की तरक्की का कारण बनूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर दूसरों की मदद करने का बेहतरीन रास्ता मिलता है। यहां पर सक्सेस ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर मैं अपनी टीम की मदद करूंगा तभी मैं भी आगे बढ़ूंगा। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी टीम की मदद करनी ही होगी। यह नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा रूल है फ्रेंड्स। आज मैंने आपसे ये 4 पॉइंट शेयर किए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए। सुन रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्या है इंडिया में या पूरी दुनिया में? आइए इस टॉपिक पर आज थोड़ी सी एक चर्चा करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक रोजगार का तरीका है, एक माध्यम है। और अगर हम रोजगार की जब बात करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में 90 लाख स्टूडेंट, 90 लाख स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। ये डेटा मैंने इंटरनेट से लिया, कुछ अच्छी वेबसाइट से लिया। 90 लाख स्टूडेंट। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या 90 लाख जॉब क्रिएट हो रही है एवरी ईयर? 90 लाख नौकरियां क्या भारत में निकलती हैं हर साल? शायद नहीं। और यही वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 90 लाख इतना बड़ा फिगर है कि इसको कवर कर पाना बहुत आसान चीज नहीं है। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड की हाईएस्ट जो जॉब देने वाली कंपनी है, जो डिपार्टमेंट है, दैट इज इंडियन रेलवे। और मुझे पता चला इंडियन रेलवेज के पास 14 लाख एम्प्लॉइज है, 14 लाख एम्प्लॉइज इंडियन रेलवेज में काम कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल पर 8th रैंकिंग में आता है। इंडियन रेलवेज। इंडियन आर्म फोर्सेस में करीब 13 लाख लोग एम्प्लॉयड है। 13 लाख लोग इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं। इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक, जो कि 9 नंबर पे आता है वर्ल्ड रैंकिंग में, उसमें 4.9 लाख लोग काम कर रहे हैं जिनको जॉब मिला है। सो फ्रेंड्स, अब सवाल यह पैदा होता है कि करें क्या? गवर्नमेंट कितनी जॉब क्रिएट कर सकती है? गवर्नमेंट कितनी फैक्ट्रीज लगवा सकती है? गवर्नमेंट कितने डिपार्टमेंट नए बना सकती है? क्या किया जाए? सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा है, क्योंकि आज इंडिया पूरी दुनिया में सबसे यूथ कंट्री, सबसे ज्यादा यूथ भारत में है, सबसे ज्यादा यंग लोग भारत में है, और यही वजह कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी भारत में है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन पर आज मैं बात करने आपके सामने आया हूं। लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को महसूस हुआ और मैं आपके सामने लाया हूं। वो ये है, आपने अनएम्प्लॉयमेंट तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है अंडर एम्प्लॉयमेंट? व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयड? अंडर एम्प्लॉयड पीपल क्या है? दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनको उनकी क्षमता के हिसाब से जो मिलना चाहिए था, जो सैलरी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। दे आर अंडर एम्प्लॉयड। और ये मैकेंसी की रिपोर्ट है, जो कि अमेरिकन रिसर्च कंपनी है मैकेंसी की रिपोर्ट है कि इंडिया में 35 से 45% तक लोग अंडर एम्प्लॉयड है। सो हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों के पास जॉब है, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। उनको भी वो नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए था। अब क्या किया जाए? दोस्तों, यहीं पर मैं आपको बात बताना चाहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इन सभी प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई हम 14 लाख लोग ही यहां पर ले सकते हैं, या 20 लाख ले सकते हैं, या 30 लाख ले सकते हैं। यहां पर अनलिमिटेड लोगों के लिए जगह है, उनके लिए रोजगार है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयर, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी जो जॉब कर रहा है वो ही दूसरे के लिए जॉब क्रिएट कर रहा है। क्या ऐसा अभी तक हमने कभी देखा कि एक एम्प्लॉय किसी दूसरे के लिए जॉब क्रिएट कर रहा है? हमने ऐसा तो नहीं देखा। हमने ऐसा जरूर देखा है कि एक एम्प्लॉय दूसरे की जॉब को काट रहा है, उसको खा रहा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि सिस्टम इतना बढ़िया है, इस सिस्टम की वजह से ये पॉसिबल है।
और दोस्तों मैं सच बताऊं, अक्सर मेरे दिमाग में यह आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किया जाए। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है, जो लोग एम्प्लॉयड हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है और वो व्यक्ति लेट्स से उसकी सैलरी 50,000 रुपीज है, 50,000 रुपए, वो दिल्ली में रहता है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में रहकर 50,000 रुपए कमाकर कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं किया जा सकता। और उस आदमी के सपने बहुत बड़े हैं। वो क्या कर सकता है? जॉब छोड़ नहीं सकता। अगर जॉब छोड़ेगा तो दिल्ली में रहना मुश्किल है। यहां पर एक सॉल्यूशन सामने आता है, एंड दैट सॉल्यूशन इज नेटवर्क मार्केटिंग। यदि कोई आदमी दिन में 1 से 2 घंटा भी अपना टाइम स्पेयर कर ले, या संडे के दिन 5-7 घंटे भी अपना कुछ समय निकाल ले, तो वो अपनी जॉब के साथ साथ बहुत अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमा सकता है। और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं दोस्तों, एक स्टैटिस्टिक्स, एक डेटा मेरे पास है जो मैंने इकट्ठा किया। WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इन्होंने एक बहुत अच्छा डेटा दिया कि करीब 10 करोड़ 30 लाख लोग पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। दोस्तों इंडिया का अलग से डेटा हमारे पास नहीं आया, क्योंकि अभी ये सेक्टर थोड़ा स्कैटर्ड है भारत में। इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस अभी ही तो लॉन्च किए हैं। धीरे धीरे ये सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से सामने आएगा, एक इंडस्ट्री बनकर उभरेगा। लेकिन मैं WFDSA की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इन्होंने बताया करीब 10 करोड़ 30 लाख लोग पूरे दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों एक ऐसे फिगर आपको देने जा रहा हूं जो फिगर आपको हैरान कर देगी, और वो फिगर ये है, पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग की जो एवरेज इनकम, एवरेज भी नहीं कहना चाहिए, जो मिनिमम इनकम है पहले साल में, दैट इज अराउंड 35 लाख रुपीज इन अ ईयर। हेलो, 35 लाख रुपीज एनुअल इनकम है पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों की मिनिमम। ये डेटा मेरे को नेट से मिला, आप भी देख सकते हैं। दोस्तों इंडिया में जस्ट शुरुआत है, क्योंकि यहां तो ये इंडस्ट्री अभी गाइडलाइन ही अभी आए हैं, तो हम तो इसे शुरुआत ही मानेंगे। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है उन लोगों के लिए जिनके पास अभी रोजगार नहीं है, कुछ नया करना चाहते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, ये वो इंडस्ट्री है जो पिछले 60 से 70 सालों से पूरी दुनिया में आश्चर्यजनक रिकॉर्ड्स बना चुकी है। लोगों ने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं अपनी इनकम के। यही वो इंडस्ट्री है जहां पर एक गरीब आदमी को अमीर बनने का मौका मिलता है, क्योंकि मेरा मानना यह है, अमीर आदमी के पास अमीर बनने के और ज्यादा अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के पास अमीर बनने के बहुत कम रास्ते हैं, जिनमें नेटवर्क मार्केटिंग एक है। दोस्तों आइए हम सब मिलकर इस इंडस्ट्री को और ज्यादा अच्छे से निखारें और पवित्र तरीके से इसमें काम करें, तो दोस्तों हम सभी खुशहाल हो सकते हैं। और ये भारत की जो समस्या है, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी, सभी प्रधानमंत्री हर बार लाल किले से बोलते हैं स्वरोजगार, 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 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। नेटवर्क मार्केटिंग स्वरोजगार को ही प्रमोट करता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको तैयार करता है कि आप खुद से अपना बिजनेस खुद तैयार करें, और आपको सिखाया जाता है। दोस्तों मेरी नजर में ये एक बेहतरीन इंडस्ट्री है जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सारे रिकॉर्ड्स बना रही है। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग पर चर्चा जारी रहेगी।